Welcome back everyone in the next tutorial class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic नागपुर। आज के लेक्चर में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम। कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैक्सिमा, मिनिमा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डिफरेंशिएशन। अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। तो आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप सभी को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसका यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। और हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए ये भी अच्छे से समझ में आने लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास ऑफ डेरिवेटिव। तो हम आज हमारे डेरिवेटिव चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है लास्ट लेक्चर में देखा है। आज हम उस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखते हैं। हमारा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स रेज़ टू द पावर कॉस एक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब अप्लाई करेंगे। तो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया है कि बेस में भी वेरिएबल रहेगा और पावर में भी वेरिएबल रहेगा। ठीक है, जब बेस और पावर दोनों में वेरिएबल्स रहेंगे तब आपको क्या करना है, तब आपको उस तरह के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन y इक्वल टू साइन एक्स का पावर है कॉस एक्स। ओके, तो इस तरह का हमें कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो सब में पहली स्टेप हमारी होती है, हमें यहाँ पर सब में पहले क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट से स्टार्ट नहीं करेंगी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड में क्या अप्लाई करेंगे, लॉग। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग y इक्वल टू राइट हैंड साइड में लॉग साइन एक्स का पावर क्या है, कॉस एक्स। ये है हमारी इसकी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमेशा क्या करना है, आपको लॉगरिथम ऑफ अ पावर वाला रूल यूज़ करना है। लॉगरिथम ऑफ अ पावर यूजिंग लॉगरिथम ऑफ पावर क्या होता है, ये लॉग m रेज़ टू द पावर n इक्वल टू n टाइम लॉग m। जो भी पावर में रहता है वह कहाँ जाता है, लॉग के सामने। तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जो कॉस एक्स है यहाँ पर पावर में वो स्टार्टिंग में आ जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स।
यहाँ तक सभी स्टेप्स क्या रहेंगी आपकी, सेम रहेंगी, सिर्फ क्या होंगे, टर्म्स अलग अलग आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि अभी साइन एक्स बेस में है तो कभी कॉस एक्स भी बेस में आ सकता है और साइन एक्स पावर में भी आ सकता है। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमने दोनों साइड में डी बाई डी एक्स अप्लाई किया। In the right hand side, d by dx of cos x into log of sin x. लेफ्ट हैंड साइड में है डेरिवेटिव ऑफ log y। ये डेरिवेटिव हमारे पास डायरेक्टली है क्या, जो भी आप लोग को फॉर्मूलों की लिस्ट दी हुई है उसमें आप लोग देखेंगे तो आपके पास है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाता है, 1/x। बट यहाँ पर x की जगह पर कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल y। ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1/y। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग y 1/y। लेकिन हम यहाँ पर कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वेरिएबल x की। ठीक है, तो y हमारा क्या हो गया, डिस्टर्बेंस टर्म हो गया। ओके, या फिर आप क्या चेक कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में से चेक करेंगे तो कहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर। तो ये क्या कहलाता है, डिस्टर्बेंस टर्म। तो डिस्टर्बेंस टर्म का हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव। और मैंने एक और बात बताया था आपको कि जब भी आप डेरिवेटिव ऑफ y लिखेंगे, ठीक है, कोई भी मतलब डेरिवेटिव लिखेंगे वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में, तो उसे हमेशा dy बाय dx से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx। ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड में दो अलग अलग टर्म हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म है यहाँ पर cos x और सेकेंड टर्म है log ऑफ sin x। उन दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और डेरिवेटिव में कोई दो टर्म रहे और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट इनटू का मतलब है कि फर्स्ट टर्म जैसे का वैसा इनटू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए हम लिखते हैं dy बाय dx ऑफ log ऑफ sin x प्लस सेकेंड इंटू log of sin x second into derivative of first। नेक्स्ट स्टेप हमारी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखेंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड के बाद में जो फर्स्ट टर्म है cos x वो जैसे का वैसा रहेगा। अब यहाँ पर फिर से लिखा है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x। तो हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, डेरिवेटिव ऑफ log
एक्स इक्वल टू 1/x। यही फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव में लॉगरिदम के साथ में सिर्फ यही फॉर्मूला है। ओके, क्योंकि यहाँ पर पहले लॉग आ रहा है तो लॉग का फंक्शन है साइन एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर क्या है, साइन x, तो 1/sin x। फिर आप लोग हमेशा क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से चेक करना। तो यहाँ पर डिफरेंस है, फिर से x की जगह लिखा है साइन x, तो ये हमारा हो गया डिस्टर्बेंस टर्म, और डिस्टर्बेंस टर्म का हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस लॉग ऑफ साइन x एज इट इज। हमें लॉग ऑफ साइन x का यहाँ पर डेरिवेटिव लिखना है क्या? नहीं, क्योंकि इसके सामने में d/dx नहीं लिखा है, तो ये टर्म जैसे का वैसा ही आएगा, इनटू d/dx ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये हो जाता है माइनस साइन x। ओके, ये आप लोग के पास जो लिस्ट दी हुई है उसमें लिखा हुआ है। ओके, अगेन हमारा लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा रहेगा, cos x इंटू 1 cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू d/dx ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x हो जाता है cos x, प्लस log ऑफ sin x एज इट इज, माइनस, अब ये जो माइनस का साइन है उसे हम कहाँ ला सकते हैं, यहाँ लेकर आ सकते हैं। ओके, कहाँ पर, यहाँ, तो ये प्लस साइन और ये माइनस साइन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और अपोजिट साइन गेट माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, प्लस माइनस गेट माइनस, log of sin x as it is into sin x। अब यहाँ पर ये sin x और ये sin x, इन दोनों का भूल कर भी आप मल्टीप्लिकेशन करके sin स्क्वायर x नहीं लिखेंगे, ये गलत कंसेप्ट है। ओके, ये जो sin x है, ठीक है, जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये क्या है, लॉग के साथ में है। ओके, हाँ, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, dy/dx, तो क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो 1/y है उसे हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो ये y कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में y, फिर उसके बाद क्या देंगे हम, ब्रैकेट, cos इंटू cos स्क्वायर x, यहाँ पर ये cos का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय sin x माइनस log ऑफ sin x इंटू sin x। यहाँ तक होने के बाद में कंपल्सरीली आपको क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड में y लिखा है उसकी वैल्यू वहाँ पर लिखना है। तो y इक्वल टू क्या है, जो हमारा गिवन टर्म है, y इक्वल टू दिया हुआ है sin x रेज टू द पावर cos x। ओके,
तो लास्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स हमने लिख दिया, ब्रैकेट टर्म एज इट इज। माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये है हमारा y रेज़ टू द पावर cos x का डेरिवेटिव। तो इसे आप लोग को अच्छे से समझना है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ y इक्वल टू log x रेज़ टू द पावर log x, फाइंड dy बाई dx। अब यहाँ पर आप ये नहीं सोचोगे कि ये तो क्या ऑलरेडी log यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पर बेस में भी एक वेरिएबल है और पावर में भी एक वेरिएबल है। हमारा कंसेप्ट क्या है कि बेस में और पावर में दोनों तरफ वेरिएबल रहा तो हमें क्या करना पड़ता है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब तक कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम पावर में जो वेरिएबल है उसे हटा नहीं पाएंगे। और हमारे पास जो भी फॉर्मूले की लिस्ट है उनमें पावर में वेरिएबल का कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि बेस में भी वेरिएबल होना चाहिए और पावर में भी वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पर y हमारा क्या गिवन है? log x रेज़ टू द पावर log x। तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप क्या है? टेकिंग log ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड्स में क्या करेंगे? log अप्लाई करेंगे। log y इक्वल टू log, दूसरी तरफ हमने log लिखा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है log x का पावर भी log x है। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में हम क्या यूज़ करते हैं? सेकेंड स्टेप में हम लॉगरिथम ऑफ अ पावर में जो रूल है वो यूज़ करते हैं। log m रेज़ टू द पावर n इक्वल टू n टाइम log m। इस रूल के अकॉर्डिंगली हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ये पावर में जो log x है वो हमने लिख दिया इनटू, ठीक है। फिर से log यहाँ पर पहले से लिखा है, ये वाला log मैंने लिखा, और ये ब्रैकेट टर्म इनटू log x। ओके, अब ये स्टेप होने के बाद में इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? इसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू log ऑफ log x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? फिर से वही सेम कंसेप्ट, ठीक है। आप लोग को क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट देखना है। तो हम कौन सा डेरिवेटिव यूज़ करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1/x। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1/y, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log y लिखना है। यहाँ पर वेरिएबल y है, इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर 1/y। और जब भी हम
y का डेरिवेटिव लिखते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, dy बाय dx से मल्टीप्लाई, ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितने टर्म है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म और ये है हमारा सेकेंड टर्म। इन दोनों टर्म के बीच में क्या है, टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या यूज़ करना है, प्रोडक्ट रूल। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सिर्फ आप लोग को यहाँ पर जो y इक्वल टू वैल्यू है वह चेंज होकर आएंगी, बट स्टेप क्या है, हम वही सेम स्टेप हमेशा यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। तो अब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड में। फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लिखा हमने, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, क्या है सेकेंड टर्म, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड लॉग, फिर से ब्रैकेट में लॉग एक्स, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म की लॉग एक्स, ओके। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ ही रहेगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म लॉग एक्स जैसे का वैसा, इनटू अब हमें लिखना है डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स है, सिर्फ लॉग एक्स है क्या, नहीं, क्या है यहाँ पर, क्या है लॉग ऑफ लॉग एक्स। इसके लिए भी हमें कौन सा डेरिवेटिव यूज़ करना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, दिस वन, यही यूज़ करना है। यहाँ पर ये जो x है उसकी जगह पर यहाँ पर लिखा है log x, ठीक है, और ये जो log है जिसे मैं एरो दे रही हूँ वो ये वाला log है, ओके। हाँ, तो देखिए क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर x के बदले क्या लिखा है, log x लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1/log x, ओके। हाँ, उसके बाद देखिए ये क्या है, यहाँ पर x आया और यहाँ पर क्या है log x, तो ये आपका क्या है डिस्टर्बेंस टर्म, तो ये है हमारा डिस्टर्बेंस टर्म। तो हम यहाँ पर डिस्टर्बेंस टर्म का क्या लिखते हैं, डिस्टर्बेंस टर्म का हम लिखते हैं डेरिवेटिव, ओके। क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ओके, ठीक है, प्लस एज इट इज़, प्लस के बाद का फर्स्ट टर्म लॉग ऑफ लॉग एक्स जैसे का वैसा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या है 1/x, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर से लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा, उसके बाद राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में ये जो log x है इंटू 1/log x, ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ओके। हाँ, तो सिर्फ क्या रहा वहाँ पर रिमेनिंग, डेरिवेटिव ऑफ log x, और डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता है 1/x प्लस log ऑफ log x एज इट इज़ इंटू 1/x। कभी कभार कन्फ्यूज़न में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो x है और ये x है इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, बट ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो इसे कैंसिल नहीं करना है, ओके।
नेक्स्ट स्टेप में फिर से अब हम लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिखेंगे, बट यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में y है उसे हम कहाँ लेकर आ जाएंगे, अब राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, y ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/x प्लस log ऑफ log x इंटू 1/x, ब्रैकेट कंप्लीट। राइट हैंड साइड में जो y है उसकी वैल्यू वो क्या है, वो टर्म क्या था हमारा, log x रेज टू दी पावर log x। ओके, तो हम यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिखेंगे, log x टू द पावर log x। ओके, ब्रैकेट टर्म में हम कॉमन निकालना चाहें तो यहाँ पर 1/x क्या है, कॉमन है, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो इंटू 1/x ब्रैकेट में रहेगा अब 1 प्लस log ऑफ log x। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया log ऑफ log x का। ठीक है, एक स्टेप हम और लिख सकते हैं, वो क्या है, log x टू द पावर log x इंटू 1 भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा log x टू द पावर log x डिवाइडेड बाय x। ओके, डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में 1 प्लस log ऑफ log x। ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, अब मैं आप लोग को इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देने वाली हूँ, वो आप लोग को क्या करना है, ट्राई करना है। तो ये असाइनमेंट है, ये आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो ध्यान से पहले नोट डाउन करिए सभी स्टेप को और फिर इन्हें सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए। आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। थैंक यू।